बात करेंगे मिडिल ईस्ट से आ रही खबरों की, जहां मिडिल ईस्ट में युद्ध के बीच ईरान ने अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को साफ साफ चेतावनी दे दी है कि आने वाले दिनों में दुनिया को $200 प्रति बैरल कच्चे तेल के लिए तैयार रहना चाहिए। तेहरान के खातम अल अनबिया सैन्य कमांड मुख्यालय के प्रवक्ता ने बुधवार को ये बयान दिया। उन्होंने कहा कि ईरान अब केवल जवाबी हमलों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि विरोधियों के खिलाफ लगातार सैन्य कार्रवाई करेगा। और इस दौरान ईरान की तरफ से सख्त लहजे में कहा गया कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से अमेरिका और उसके सहयोगियों का एक बूंद तेल भी गुजरने नहीं दिया जाए। देखिए, ईरान ने अब सीधा चेतावनी भी दी है और धमकी भी। दरअसल ईरान की ओर से धमकी दी गई है कि अब खाड़ी क्षेत्र में जो तेल टकराव है वो और ज्यादा बढ़ेगा। अमेरिका, इजराइल और उनके सहयोगियों पर प्रतिबंध रहेगा। 1 लीटर तेल भी अब नहीं ले जा पाएगा ईरान और अमेरिका। ईरान की धमकी, तेल कीमत में उतार चढ़ाव अब देखने को मिलेगा। खाड़ी क्षेत्र में अब जो टकराव है वो सिर्फ मिसाइल हमलों तक सीमित नहीं रहा है, अब ये सीधा तेल सप्लाई पर आ पहुंचा है। तो ईरान ने सीधा चेतावनी दी है कि अब अमेरिका और इजराइल एक बूंद भी तेल नहीं ले जा पाएगा। ईरान ने धमकी दी है और ऐसे में अब तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। खाड़ी क्षेत्र में एक बार फिर से तेल पर टकराव की स्थिति बढ़ गई है। तो वहीं ईरान युद्ध के बढ़ते असर के बीच अब इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी कि आईईए ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। आईईए ने घोषणा की कि उसके 32 सदस्य देश अपने इमरजेंसी भंडार से 40 करोड़ बैरल कच्चा तेल बाजार में जारी करेंगे और ये एजेंसी के इतिहास में सबसे बड़ा तेल रिलीज होगा। आईईए के कार्यकारी निदेशक फातिह बिरोल ने बताया कि ये कदम युद्ध के कारण तेल बाजार में आई आपूर्ति संकट को दूर करने के लिए उठाया गया है। एजेंसी के मुताबिक 28 फरवरी से शुरू हुए युद्ध के बाद होर्मुज स्ट्रेट से तेल की सप्लाई गंभीर रूप से प्रभावित हुई है और इस रूट से कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात युद्ध से पहले के स्तर के 10% से भी कम रह गया है। तो अमेरिका और दुनिया को तेल आपूर्ति होगी, ये बयान दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप की ओर से। दरअसल ईरान इजराइल महायुद्ध के बीच अब तेल पर संकट गहराने की आशंका के चलते आईईए ने 40 करोड़ बैरल तेल जारी करने का ऐलान किया है और कच्चे तेल के दाम बढ़ने पर ट्रंप की ओर से भी ऐलान किया गया है कि अमेरिका और दुनिया को तेल आपूर्ति होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो ईरान इजराइल महायुद्ध के बीच अब ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। कच्चे तेल के दाम बढ़ने पर ट्रंप ने ये ऐलान किया है कि अमेरिका और दुनिया को तेल की आपूर्ति होगी। कच्चे तेल के दाम बढ़ने पर ये बड़ा ऐलान किया गया है। आईईए 40 करोड़ बैरल तेल जारी करने को तैयार है। कच्चे तेल के दाम बढ़ने पर यह ऐलान किया गया है। देखिए, होर्मुज स्ट्रेट से तेल की सप्लाई गंभीर रूप से प्रभावित हुई है और इस रूट से कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात युद्ध से पहले के स्तर के 10% से भी कम रह गया है। ऐसे में अब आईईए की ओर से भी ये बड़ा ऐलान किया गया है और इसके साथ ही आपको बता दें कि ये एजेंसी के इतिहास में सबसे बड़ा तेल रिलीज होगा जब आईईए के कार्यकारी निदेशक फातिह
बिरोल ने बताया कि ये कदम युद्ध के कारण तेल बाजार में आई आपूर्ति संकट को दूर करने के लिए उठाया गया। एजेंसी के मुताबिक 28 फरवरी से शुरू हुए युद्ध के बाद होर्मुज स्ट्रेट से तेल की सप्लाई गंभीर रूप से प्रभावित हुई है और इस रूट से कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात युद्ध से पहले के स्तर के 10% से भी कम रह गया है। तो देखिए, एलपीजी तेल पर एक्शन में सरकार है। तेल एलपीजी की कीमतें स्थिर रहेंगी, ये कहा गया है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम तैयार है। इसके साथ ही युद्ध का कीमतों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ये भी सरकार की ओर से कहा जा रहा है। भारत में तेल एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और इसके अलावा आम जनता को कोई तकलीफ नहीं होगी, ये सरकार की ओर से कहा जा रहा है। यानी कि वैश्विक स्तर पर जिस तरह से तेल संकट की बातें कही जा रही है, उसके बाद सरकार की ओर से भी कहा गया है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम तैयार है और आम जनता को इससे कोई भी परेशानी नहीं होगी। युद्ध का कीमतों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो देखिए, इस वक्त पूरी दुनिया एक वैश्विक संकट से जूझ रही है। गल्फ वॉर के बीच तेल और गैस की सप्लाई में दिक्कत हो रही है। हालांकि भारत पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ा है और आने वाले दिनों में भी देश पर कोई संकट ना आए, इसके लिए सरकार का रोड मैप तैयार हो चुका है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष बार बार ये साबित करने में जुटा है कि देश पर तेल और गैस का बहुत बड़ा संकट आ गया है और इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस, लेफ्ट और इनके इकोसिस्टम द्वारा फैलाई जा रही अफवाहों से जनता सावधान रहे। Our Prime Minister has been compromised. Everybody knows. ईरान से अमेरिका और इजरायल की जंग के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों पर जोरदार प्रहार कर दिया। आज युद्ध के समय कांग्रेस लेफ्ट और उसका इकोसिस्टम देश में पैनिक क्रिएट करने में, भय पैदा करने में पूरी ताकत खपा रहे हैं। मैं देशवासियों को कहूंगा, कांग्रेस, लेफ्ट और इनके इकोसिस्टम द्वारा फैलाई जा रही अफवाहों से सतर्क रहे, सावधान रहे। विपक्ष पर प्रधानमंत्री मोदी के इस प्रहार की नौबत इसलिए आई क्योंकि युद्ध को लेकर तरह तरह की अफवाहों का दौर शुरू हो चुका है। सरकार साफ कर चुकी है कि अभी देश में पेट्रोल, डीजल या घरेलू गैस की कोई समस्या नहीं, लेकिन कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल लगातार पैनिक फैलाने वाले बयान दे रहे हैं। भैया, मैं तो लोगों से यही कहता हूँ कि आप लोग जो है अपने अपने घर में जल्दी जल्दी सिलेंडर भरा के रखो। अभी तो गैस के दाम बढ़े हैं, आने वाले दिनों में पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे। सरकार बार बार कह रही है कि देश में कोई संकट नहीं है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी कह चुके हैं कि देश में ईंधन की बिल्कुल भी कोई कमी नहीं है। Well, there is absolutely no shortage of fuel. More details are being worked out. There is a serious war going on. I think everybody knows about it. The people are seeing it on television. You are showing it relentlessly. And in this situation of war, there will be concerns which will be appraised, which will be made known to everybody from time to time by the relevant department. यह हकीकत है कि मिडिल ईस्ट में जंग का असर पड़ रहा है। वैश्विक ऊर्जा संकट खड़ा हो रहा है और इससे भारत भी अछूता नहीं है। लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि देश में हालात कंट्रोल में है। सरकार एक्शन मोड में है। उधर विपक्ष के अपने सवाल हैं और अपनी सियासत, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वाकई विपक्ष सियासत चमकाने के लिए देश में पैनिक का माहौल बना रहा है और क्या विपक्ष युद्ध की आपदा को अपने लिए अवसर में बदलने की कोशिश कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।